विलुप्त हो रही गिद्धों सहित अनेक पक्षियों की प्रजातियां गंभीरता से ले सरकार एवं स्थानीय प्रशासन। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सेवा में समर्पित सीता मैया की रक्षा के लिए रावण से युद्ध करते हुए अपने पंख कटा देने और जीवन न्योछावर कर देने वाले विशेष किस्म के पक्षी लगभग 20 वर्ष पूर्व झुंड के झुंड उड़ते हुए दिखाई देने लगे थे। लेकिन गिद्ध नाम से जाने जाने वाले ये पक्षी आज नजर नहीं आते। इतना ही नहीं, और भी अनेकों तरह के पक्षी दुर्लभ हो गए हैं। चिड़ियों का चहकना गुम हो गया है। आखिर कहां और क्यों गायब हो गए? ये एक विचारी और ज्वलंत सवाल है। इनके ना होने से आसमान भी इनकी उड़ानों से खाली और चिंतित दिखाई देता है। पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका अदा करने वाले गिद्ध आज प्रायः लुप्त हो गए हैं। इनकी संख्या नगण्य हो गई है। इनके दर्शन कठिन हो गए हैं। मुर्दाखोर पक्षी होने के कारण पर्यावरण में इनकी अहम भूमिका है। संसार में कुदरती सफाई कर्मी के रूप में भी विख्यात हो सकता है बदलाव हुआ मौसम भी इनके लिए जिम्मेदार हो। ये भी हो सकता है कि पशुओं के लिए प्रयुक्त होने वाली दर्द निवारक तरह तरह की दवाओं से इनके जीवन में ग्रहण लग गया हो, या फिर पक्षी तस्करी की भी कोई गैंग चल रही हो। सरकार के आंकड़ों की माने तो 1980 के दशक में 800 लाख गिद्धों की संख्या देश में थी, जो 2016 में ये 40,000 से भी कम हो गई। मध्य प्रदेश में शासकीय आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में गिद्धों की संख्या 9,408 थी। गिद्ध 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकने में सक्षम है। 1,000 किलोमीटर का सफर बिना रुके पूरा कर सकते हैं। प्राइड इंडिया न्यूज और प्राइड कदम हिंदी समाचार पत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधियों सहित सरकार एवं स्थानीय प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि भारत में तेजी से लुप्त हो रही गिद्धों के साथ विभिन्न प्रकार की पक्षियों की संख्या गंभीरता और चिंता का विषय है। जनप्रतिनिधियों, सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन पक्षियों के संरक्षण के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की विशेष आवश्यकता है। सीधी से नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सवाल आपका काफ़ी उचित है और सत्य के काफ़ी करीब है। कारण यह है कि किसी एक जगह की बात हो कि जहाँ इस नाम का पक्षी, जिसे हम गिद्ध कहते हैं, जो बड़ा शक्तिशाली पक्षी हुआ करता था और जिसका पूरे देश कहें या पूरा विश्व कहें विशेष योगदान था स्वच्छता को लेकर के। लेकिन आज अनेक जगहों पर ये गांव बाई गांव देखने को मिला करते थे, पर अब नहीं देखने को मिलते हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि मनुष्य का जो जीवन है, जो जीने का तौर तरीका है, जो अंधी विकास है, विकास की दौड़ में मनुष्य इस तरीके से लापरवाह हो गया है, बेपरवाह हो गया है कि वह स्वयं के अलावा पर्यावरण संतुलन के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको रहने में असुविधा हुई या उनके अनुकूल वातावरण नहीं रह गया और परिणाम स्वरूप न जाने या तो वो कहीं अन्यत्र चले गए या वाकई में वो विलुप्त हो ही रहे हैं। उनके जीने के अनुकूल वातावरण रह ही नहीं गया है। तो इस बात पर चिंता करना काफ़ी लाजमी है, काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी उचित है और आवश्यकता पड़े तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को भी इस पर जाग जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जिस तरह अन्य विलुप्त हो रहे प्राणियों के लिए चिड़ियाघर वगैरह बनाए जा रहे हैं या अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह के एक विशेष प्राणी के लिए भी अभयारण्य बनाए जाने की आवश्यकता है। यही मेरा कहना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भी प्रकृति का एक अंग है और जब कोई भी अंग अपने से अलग होता है तो उसकी नुकसानी, उसकी भरपाई कहीं न कहीं हम ही को देना पड़ेगा। तो समय से पहले जाग जाना, समय से पहले इसके बारे में सोचना, उसकी तैयारी कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मेरे विशेष कार्यक्रम में जो गिद्धों की चर्चा हो रही है उस पर सीधे मेरे साथ इस समय कलकत्ता बंगाल से जुड़े हैं विश्वजीत चक्रवर्ती जी। इनका अपना खुद का डिजिटल स्टूडियो है। चक्रवर्ती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको जैसा कि मालूम ही है कि गिद्धों की प्रजाति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता था मैं, और इसके संबंध में आपको काफ़ी नॉलेज है, जानकारी है।
तो जिस तरह से गिद्धों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है उसके संबंध में आप कुछ दर्शकों को बताएं और क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि क्या करना चाहिए इनके रखरखाव के लिए। पहली बात तो गिद्ध जो पक्षी है वो आजकल विलुप्त के कगार में है। कहीं भी आजकल दिखाई नहीं देता है, न ही वो कहीं पर दिखता है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो चाहे खेत खलिहान, कहीं पर भी नहीं दिखता है। पहले हम लोग काफी देखा करते रहे, ऊंची ऊंची उड़ान ये भरा करते थे, काफी ऊंचाइयों में उड़ते थे और एक झुंड की तरह ये उड़ा करते थे। लेकिन आजकल स्थिति ये हो गई है कि देखने को ही नहीं मिलता है। जहां तक इसके विलुप्त होने का कारण है, मुझे ये लगता है कि आजकल जो रासायनिक दवाइयां जो दिए जा रहे हैं पशुओं को दूध को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो माने किया जा रहा है, हालांकि वो भारत माने पशु विकास के लिए जरूर वो कर रहे होंगे, लेकिन जहां मुझे लगता है कि विकास के साथ साथ विनाश भी हो रहा है। जो ये पशु पक्षी ये सब जो इलाज इनको दवाई दी जाती है, इनका कारण ही मुझे लगता है कि ये गिद्ध इस समय विलुप्त होते जा रहे हैं।